अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं आपको पहले इसका एक्सप्लेन करूंगी और बाद में इसके नोट्स भी दूंगी, ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन इसकी सब कुछ। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता क्या है? वो कहता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रीवेटेड एज एसआई। वो कहता है इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड, वो कहता है 1961 में एक इंटरनेशनल बैन अवी कमेटी हुई। किस पर? वेट एंड मेजरमेंट पर। पहले जो था वो हर किसी कंट्री का अलग, मतलब उनकी मापने का तरीका अलग था, पैमाइश का। तो वज़न मापने का या लंबाई लेंथ किसी भी चीज़ का मेजर करने का हर किसी का अलग था और उनके यूनिट्स भी अलग थे। और जब कोई जैसे बिजनेस मैन या कुछ भी करते थे, वहाँ जाते थे तो उन्हें ट्रेड के लिए तो उन्हें मुश्किल पेश आती। तो फिर सारे साइंसदानों ने मिलकर पूरी दुनिया के उन्होंने एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई और वेट्स और मेजर्स पर 1961 में। तो उन्होंने एक उस पर ये मुत्फिक हुए कि जितने भी मुल्क के जितने भी यूनिट्स होंगे वो सेम होंगे। जैसे करेंसी अभी भी डिफरेंट है सबकी, बट यूनिट्स जो है वो आप जहाँ भी चले जाएं तो वो किलो ही मिलेगा, टाइम का सेकंड ही होगा। तो इसी तरह ये किसी भी कंट्री में वो सेम होंगे। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई 1961 में और उन्होंने 7 उसमें बेस जो मुश्तमिल थी, रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ अ सिस्टम कंसिस्ट 7 बेस यूनिट, जिसमें 7 बेस यूनिट थे और बुनियादी जो थे वो 7 बेस यूनिट थे, बाकी सारे ड्राइव यूनिट थे। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1961 रिकमेंडेड द यूज ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उन्होंने वो जो 7 बेस यूनिट थे, उन्होंने उन पर मुश्तमिल एक निज़ाम पर उन्होंने एक कमेटी बनाई वेट्स और मेजरमेंट पर। वो सारे इकट्ठे हुए सारे साइंसदान, तो उसे इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स उन्होंने एक मतलब कॉन्फ्रेंस की 1961 में। सारी दुनिया के साइंसदानों ने मिलकर 1961 में कॉन्फ्रेंस की। किस पर? वेट्स एंड मेजरमेंट पर। वेट्स मतलब वज़न उनकी और मेजरमेंट पैमाइश लेंथ, इन सब की पैमाइश के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई यूज़ ऑफ अ सिस्टम, एक निज़ाम का इस्तेमाल करते हुए जो मुश्तमिल थी किसकी? 7 बेस यूनिट, जिसके 7 बेस यूनिट थे। वो 7 बेस यूनिट ये वाले थे। 7 बेस यूनिट पर उन्होंने एक कमेटी बनाई उन्होंने, जिसको उन्होंने नाम दिया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, और इसका एब्रीविएशन है एसआई। उन्होंने उसको नाम दिया 7 बेस यूनिट का, जिसका एब्रीविएशन है द सिस्टम इज इन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। इंटरनेशनल कमेटी बनाई तो पूरी दुनिया में ये अभी सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। पहले ये तो था कि हर कोई हाथों से इस तरह पे माइश करते थे, कोई भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं थी। तो वो ना इंस्ट्रूमेंट थे। फिर जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई तो इंस्ट्रूमेंट आते गए। फिर सब लोगों ने, जब इंस्ट्रूमेंट आते गए, एडवांसमेंट होती गई, तो फिर इस तरह पहले अब अलग अलग सबके यूनिट थे और ये वो। फिर सारे साइंसदानों को जब ट्रेड करनी होती थी तो बिजनेस मैन को मुश्किल थी। तो फिर सारे साइंसदानों ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस की 90 से। फिर उन्होंने वो इत्तेफाक किया कि ये वाले यूनिट्स पूरी दुनिया में यूज़ होंगे। जैसे मैथ्स का किलोग्राम ही होगा, लेंथ का मीटर ही होगा पूरी दुनिया में। ये नहीं कि एक किसी में अलग होगा किसी में अलग होगा, नहीं। तो उन्होंने हर कंट्री में एक जैसे ही होंगे, चाहे किसी भी कंट्री में चले जाएं तो ये यूनिट सेम ही होंगे, वो ये कह रहे हैं। तो ये यूज़ होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूज़ ऑफ एसआई मेजरमेंट्स हेल्प्स ऑल साइंटिस्ट टू शेयर कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशन रिजल्ट इजीली। तो ये जो एसआई मेजरमेंट्स है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का इस्तेमाल जो है ये साइंसदानों को इसने बहुत मदद की, अपने हेल्प मदद करता है तमाम साइंस पूरी दुनिया के जो साइंसदानों को टू शेयर, कि वो अपने तबादला करें, कंपेयर मुशाबियत करें अपनी ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट की आसानी से। तो जितने भी साइंसदान थे, इधर पाकिस्तान के साइंसदान या दूसरे मुल्कों में जाते होंगे इस तरह, तो वो जब ये शेयर करते हैं ये जो बेस यूनिट्स हैं वो अपने, तो ये जो बेस यूनिट का जब वो इस्तेमाल करके तो ये मदद करते हैं साइंसदानों की, आसानी पैदा करते हैं कि वो शेयर करें और मुशाबहत करें अपनी ऑब्जर्वेशन की और अपने जो नताइज हैं आसानी से। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन द टेबल। तो जो 7 बेस यूनिट्स हैं वो ये टेबल में दिए गए हैं। लेंथ मीटर, ये जो बेस यूनिट्स हैं ये हैं और ये बुनियादी हैं।
इनके अलावा कोई और बेस यूनिट्स नहीं है, सिर्फ ये 7 ही बेस यूनिट्स हैं। इनके अलावा कोई भी यूनिट जो है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इनके जो यूनिट है यही 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ हैं और यही इनके 7 बेस यूनिट्स हैं। इनके अलावा कोई भी बेस क्वांटिटी नहीं है और ना ही इनके यूनिट्स हैं। और इनके अलावा जितनी भी होंगी वो सारे कौन से होंगे, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होंगी। तो ये जो 7 बेस यूनिट्स हैं, इन पर जो साइंसदानों ने वो किया, इत्तेफाक किया, और ये अपने साइंसदान इनको यूज़ करके अपने शेयर करते हैं और कंपेयर करते हैं अपने अपने जो ऑब्जर्वेशन, उनके मुशाहदात होते हैं और अपने जो नताइज होते हैं वो आसानी से दूसरे साइंसदानों के साथ, तो ये पूरी दुनिया में यही है। इनके अलावा और पहले जो डिफरेंट होते थे, अब ये पूरी दुनिया में यही यूज़ होते हैं। तो 7 बेस यूनिट ये टेबल में देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और इनकी वैल्यूज़ जो है वो फिक्स हैं विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो फिक्स हैं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब कि ऐसा होता है कि जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि पूरी दुनिया में जो स्टैंडर्ड एक उन्होंने एक जैसे स्टैंडर्ड का मतलब है कि जैसे 1 किलो है। अब हम शॉप पे जाते हैं, हम कोई घर से नहीं ले, कोई भी आके हमें कह दे कि ये 1 किलो का है, तो हम उसको नहीं मानेंगे। हम नहीं कहेंगे कि हाँ वाकई ये 1 किलो का, ठीक है, हम उसको मान लेंगे, नहीं। जब तक जो साइंसदानों ने हमें एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, साइंसदानों ने कहा कि ये बट्टा जो है ये 1 किलो का है, ठीक है, तो हम जब उस स्टैंडर्ड को देखेंगे तो हम मानेंगे कि हाँ ठीक है। जैसे शॉप पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ हम मैयर करके देते हैं, उनके पास पहले से वट्टे होते हैं। ये नहीं होता कि हम घर से लेके जाते हैं, या जैसे भी हम फिज़िकल वो जाते हैं, हम जैसे क्लॉथ की शॉप पे जाते हैं, तो हम जो वो मीटर रूल उनके पास पहले से ही होता है, ये 1 मीटर का, ये तो वो हम घर से नहीं लेके जाते, वो उनके पास स्टैंडर्ड होता है। जो भी उनके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे मीटर रूल हो गया, या उनके पास जो मेजरिंग पैमाइश के लिए शॉपकीपर के पास बट्टे होते हैं, वो 1 किलो पहले से स्टैंडर्ड है हमारे पास, वो पहले ही साइंसदानों ने वो दिए हुए हैं, तो हम उसको एग्जैक्ट ले लेते हैं कि हाँ ये 1 किलो का है। अगर हमें कोई ऐसे कह दे कि 1 किलो का है, तो हम उसको मैयर नहीं कर, हम उसको नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। बट जब हम शॉप पे जाते हैं या कुछ जो साइंसदानों ने हमें दिया हुआ है, तो वट्टा वगैरह जो भी लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूल या स्टॉप वॉच या कुछ भी इस तरह के, आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम इसको एग्जैक्ट मेजर, हाँ ठीक है ये ठीक है, तो ये बात है, ये है स्टैंडर्ड। आगे है ड्राइव्ड यूनिट्स, वो कह रहा है बेस यूनिट्स। आगे है ड्राइव यूनिट्स में है बेस यूनिट कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर एंड नीदर कैन बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये किसी भी दूसरी चीज़ से नहीं बनते, ये बेसिक हैं। ये वाला जो ड्राइव्ड यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स जो है, वो ये कह रहा है बेस क्वांटिटीज़ बेस यूनिट्स जो हैं ये किसी से भी दूसरी से अखज़ नहीं होते और ना ही ये बनते हैं। ये बेस है और ये फिक्स है, इनके अलावा मतलब कि ये किसी और से नहीं बनते, ये मतलब कि खुद से ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश, जैसे जी हम पढ़ रहे हैं बेस यूनिट्स ये वो, तो जैसे हम इंग्लिश में स्टार्ट में जब पढ़ते थे तो ABCD जो अल्फ़ाबेट है A से Z तक, तो वो हमारे पास बेसिक यूनिट्स बेसिक अल्फ़ाबेट है, वो हमें आएंगे तो उसको जोड़ के ही आगे सारी इंग्लिश बनती जा रही है, जो भी वर्ड है उनसे मिलके ही बन रहा होता है। तो इसी तरह बेस यूनिट्स हैं ये बेसिक है, इनसे मिलके बन सकता है आगे और काफ़ी चीज़ ड्राइव यूनिट्स और ये वो, लेकिन ये किसी से नहीं बनते, वो यही कह रहा है। वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, वो कह रहा है वाइल द यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज सच एज स्पीड, जो ड्राइव्ड यूनिट जैसा कि यूनिट्स है ड्राइव क्वांटिटीज़ के, ड्राइव क्वांटिटीज़ को कौन से यूनिट है, ये वाले सारे ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, तो इनके ये यूनिट्स हैं। ये स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी ड्राइव यूजिंग द बेस यूनिट। और ये किससे बनते हैं ड्राइव, ये जो हैं ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये ड्राइव क्वांटिटी से मिलके, ये ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं ये किससे मिलके बनती है, ये बेस यूनिट से मिलके बनती है। यूनिट्स ऑफ ड्राइव सच एज स्पीड, इलेक्ट्रिक कैन बी ड्राइव यूज बेस यूनिट। और ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये किससे बनते हैं, ये बेस यूनिट से बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आगे आपको बताती हूँ, ये सारा है। द यूनिट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट जो
एक्सप्रेस्ड किए जाते हैं बेस यूनिट्स में। ऐसे यूनिट्स जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं बेस यूनिट्स की इस्तेलाह में आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। जो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट्स बेस यूनिट से अक्स होते हैं वो ड्राइव यूनिट्स करते हैं। जो बेस यूनिट से बनते हैं, मिलके बनते हैं, वो ड्राइव यूनिट्स हैं। जैसे एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब एरिया जो है ये किससे मिलके बनता है? लेंथ से और ब्रेथ से। लेंथ क्या है? लेंथ एक बेस क्वांटिटीज है ये वाली, और इसका यूनिट है मीटर। वो ये कह रहा है कि लेंथ जो है बेस क्वांटिटी है और इनसे मिलके ही क्या बनता है? ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या? मीटर है। और लेंथ एरिया जो है वो किससे बनता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ का स्क्वायर ले लें तो ये बनता है। अब ब्रीथ जो है, ब्रेथ जो है ये लेंथ की ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो ब्रेथ है ये बेस क्वांटिटी नहीं है। ये लेंथ जो है ये बेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये जो लेंथ है ये बेस क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये लेंथ जो है ये बेस क्वांटिटी ही है। बट जो ब्रेथ है ये बेस क्वांटिटी नहीं है, ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। बट कैसे? ये एक चौड़ाई में, ऐसे ब्रेथ चौड़ाई में रिप्रेजेंट करता है। लेंथ की ही ये टाइप है लेकिन ये चौड़ाई है, तो ये इसका इकाई भी मीटर है। बट ये बेस क्वांटिटी नहीं है, ये ड्राइव क्वांटिटीज है एरिया जो है। तो लेंथ का यूनिट ब्रेथ जो है ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है, बट ये बेस क्वांटिटी नहीं है लेंथ। अब ब्रेथ जो है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसका यूनिट मीटर है, बट ये बेस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर आ रहा। और स्पीड जो है इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो स्पीड है उसका फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम। अब जो डिस्टेंस है ये बेस क्वांटिटी नहीं है, इसका यूनिट मीटर है, बट ये भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे? जैसे 2 पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो डिस्टेंस कहलाता है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ ही है ना, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, बट ये लेंथ की एक टाइप नहीं है और ना ही ये बेस क्वांटिटी है। तो ये क्या है? ड्राइव क्वांटिटीज बन गए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू मीटर ओवर सेकेंड। A few drive units with specific name and symbol, तो वो ये दी है।